number 12. Product passes through three different processes A, B and C, and thereafter it is transferred to finished stock. The information is under, okay, information दी है उसमें फर्स्ट यूनिट इंट्रोड्यूस, पर यूनिट ₹20। अब यहाँ प्रोसेस ए में आपको फाइंड करने के कितने यूनिट्स हमने इनपुट में लिए, मतलब कि रॉ मटेरियल कितना परचेस किया। ओके, सो यूनिट इंट्रोड्यूस यहाँ फाइंड करना है, उसकी कॉस्ट दी है पर यूनिट ₹20 है। अभी तक जितने सम किए उसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए थे यूनिट इंट्रोड्यूस के पर फर्स्ट प्रोसेस में, बट यहाँ आपको वो फाइंड करना है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स 27,900। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब आउटपुट दिया हुआ है फर्स्ट प्रोडक्ट का। फिर नॉर्मल वेस्टेज है 4% ऑफ इनपुट। सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज ₹25, मतलब कि स्क्रैप वैल्यू है, पर 25 रुपीज़ जो है वो पर 50 यूनिट्स आपको दिया हुआ है। ओके, और वैसे ही प्रोसेस बी में 100 रुपीज़ है, वो भी 50 यूनिट्स के, और 150 रुपीज़ 50 यूनिट्स के लिए। एबनॉर्मल वेस्टेज जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट ₹40। ओके, पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दिए 900। प्रोसेस बी में कोई एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है, प्रोसेस सी में भी नहीं है, बट प्रोसेस ए में 900 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज़ है। एबनॉर्मल गेन जो नंबर ऑफ यूनिट्स दिए वो सिर्फ आपको प्रोसेस 3 में 632 दिया हुआ है। नॉर्मल कॉस्ट दी हुई है नॉर्मल आउटपुट की 55 रुपीज़ प्रोसेस बी में, एंड कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन पर यूनिट ₹80 इन प्रोसेस सी। ओके, इन शॉर्ट प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस है, प्रोसेस ए में उसके नंबर ऑफ यूनिट्स 900 है और नंबर ऑफ जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹40 है। ओके, तो प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस होगा, प्रोसेस बी में ना कोई एबनॉर्मल लॉस है ना ही एबनॉर्मल गेन है, प्रोसेस सी में एबनॉर्मल गेन है और उसकी कॉस्ट आपको दी है 80 रुपीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ एक दी हुई है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल थ्री प्रोसेसेस। यहाँ हम देखें तो पूरा क्वेश्चन मैंने रीड किया, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स या डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट नहीं दी है, वो हमें यहाँ फाइंड करनी है। तो जितनी अमाउंट आएगी डायरेक्ट वेजेस की उतना 100% हम फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे। तो इन शॉर्ट दोनों आपको कैलकुलेट करने के, कितना डायरेक्ट वेजेस होगा तीनों प्रोसेस में और कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा। इन शॉर्ट दोनों इक्वल है, 100% बोला है, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट होगी। दूसरा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, द एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 75% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में जो एबनॉर्मल वेस्टेज आपको दिया हुआ है, एबनॉर्मल वेस्टेज हम देखें प्रोसेस ए में 900 यूनिट्स दिया हुआ है, वो 900 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज का 75% है। नॉर्मल वेस्टेज के नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं दिए, सिर्फ परसेंटेज दिए हुए 4%। तो प्रोसेस ए में आपको 75% लेना है। ओके, नॉर्मल वेस्टेज का 75% जो एबनॉर्मल लॉस होगा। सो फ्रॉम दी अबो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ हम देखें तो तीनों प्रोसेस अकाउंट आपको प्रिपेयर करने होंगे। फर्स्ट प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस है, सेकंड में कोई एबनॉर्मल लॉस कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है, और थर्ड में एबनॉर्मल गेन है। ओके, सो तीनों प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रोसेस ए से हम स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ए में सबसे पहले यूनिट इंट्रोड्यूस हम लिखते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखेंगे टू यूनिट इंट्रोड्यूस या तो टू रॉ मटेरियल। जनरली अभी तक सम किए उसमें आपको यूनिट इंट्रोड्यूस दिए हुए थे, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दिए थे। इस क्वेश्चन में आपके पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है। उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट ₹20 है, तो यहाँ कॉस्ट पर यूनिट में 20 रुपीज़ लिख दो। ओके, बट नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है तो टोटल अमाउंट भी अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट अभी बाकी रखते हैं। सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन है पहले उतनी अरेंज कर लेते हैं, फिर जो मिसिंग है वो हम लोग फाइंड करेंगे। एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कि जो आउटपुट है आपका, पर आउटपुट हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी में जो हम ट्रांसफ़र करेंगे आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको यहाँ दिए हुए 27,900। ओके, जो आउटपुट है। फिर नॉर्मल वेस्टेज बोला है, परसेंटेज ऑफ इनपुट 4%। नॉर्मल वेस्टेज जो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज विच इज़ 4% ऑफ इनपुट। 4% बोला है,
अब यूनिट इंट्रोड्यूस का 4%, अब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स ही नहीं है कि कितने इनपुट हमने लिए थे, तो उसका 4% भी अभी नहीं कर सकते। सो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स भी अभी फाइंड नहीं कर सकते। उसकी सेल वैल्यू दी है, सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर 50 यूनिट्स 25 रुपीज़। ओके, 50 यूनिट्स का 25 रुपीज़ है, तो उसे हम पर यूनिट में कन्वर्ट करें तो पर यूनिट हो जाएंगे ₹0.5। तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज या तो एबनॉर्मल लॉस। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर आपको दिए हुए विच इज़ 900, तो नंबर ऑफ यूनिट्स में हम लोग 900 लिखेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स जो 900 थे और उसकी कॉस्ट जो थी ₹40 पर यूनिट, ₹40 पर यूनिट एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट, मल्टीप्लाई करें 900 इंटू 40 दैट इज़ 36,000। ओके, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमने बनाया हुआ है क्योंकि आपको बोला था लास्ट पैराग्राफ में कि प्रोसेस के साथ एबनॉर्मल लॉस या गेन, और यहाँ पर हमें पता था पहले से कि एबनॉर्मल लॉस है प्रोसेस ए में, तो प्रोसेस ए का जो एबनॉर्मल लॉस है वो ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में डेबिट साइड, फिर डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोसेस ए अकाउंट 900 यूनिट्स और 36,000 रुपीज़। ओके, डेबिट साइड अमाउंट 900 और 36,000, उसमें से स्क्रैप सेल करेंगे बट वो कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे, जो नेट लॉस फाइंड करेंगे वो। ओके, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन दी है प्रोसेस ए के लिए। फिर एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल गेन की जो कॉस्ट है वो सब प्रोसेस ए में आपको नहीं यूज़ करनी। अब यहाँ पर हमारे पास ना ही नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स है, ना ही यूनिट इंट्रोड्यूस है, पर ना ही डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कोई भी अमाउंट नहीं है। इन शॉर्ट डेबिट साइड तो आपके पास कोई भी यूनिट्स भी नहीं है, रुपीज़ भी नहीं है। क्रेडिट साइड तो यूनिट्स थे, रुपीज़ भी थे। ओके, तो यहाँ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उतना आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स लेना है। तो मैं पहले यहाँ लिख दूँ कि एक तो हमारे पास जो ओवरहेड्स है उसमें एक डायरेक्ट वेजेस और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, पर दोनों 100% होगा, मतलब कि जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उतना ही आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स लेना है। इन शॉर्ट 1:1 का रेशियो होगा। ओके, रेशियो में अगर उसे हम कन्वर्ट करें तो 1:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर उसके लिए हमारे पास टोटल अमाउंट होनी चाहिए कि दोनों की टोटल अमाउंट क्या होगी। पर और टोटल अमाउंट तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास बाकी की अमाउंट हो। तो उसके लिए हम सेकंड पॉइंट यूज़ करते हैं कि एबनॉर्मल वेस्टेज वॉज 75% ऑफ द नॉर्मल वेस्टेज इन प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में आपको बोला है कि जो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो 75% है नॉर्मल वेस्टेज का। ओके, तो 75% जब हो तब नंबर ऑफ यूनिट्स है 900। 75% जब है तब नंबर ऑफ यूनिट 900, सो 100% इज टू हाउ मच। ओके, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएंगे नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स। 75% है तब 900 यूनिट्स, तो 100% इज टू हाउ मच। ओके, सो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ क्रॉस, तो 1200 यूनिट्स हो जाएंगे नॉर्मल वेस्टेज के। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स 1200। उसकी स्क्रैप वैल्यू थी हमारे पास 0.5 पर यूनिट है, बट तो 1200 इंटू 0.5 करें तो 600 रुपीज़ टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, तो नॉर्मल वेस्टेज हमें मिल गया 1200 यूनिट्स और उसकी स्क्रैप वैल्यू 600 रुपीज़। ओके, उसके बाद अब नंबर ऑफ यूनिट्स जो है इनपुट के वो हम फाइंड करेंगे फ्रॉम द नॉर्मल वेस्टेज। ओके, सो यहाँ हम लिखे कि यूनिट इंट्रोड्यूस का कैलकुलेशन करें। नॉर्मल वेस्टेज जो आपका 4% है, 4% ऑफ इनपुट। ओके, मतलब इनपुट कितना होगा 100% होगा, नॉर्मल वेस्टेज 4% है, इनपुट 100 होगा। ओके, सो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स नंबर 1200 यूनिट्स है, 1200 इज टू हाउ मच। ओके, सो 1200 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे, सो नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको 30,000। सो 30,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हमें मिले। ओके, ये 30,000 हम लिखेंगे रॉ मटेरियल में, इनपुट हमारे होंगे
30,000 यूनिट्स, पर यूनिट 20 रुपीज़ रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, तो टोटल कॉस्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी 6 लाख रुपीज़। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज हम फाइंड करेंगे विच इज़ 4% ऑफ इनपुट, 1200 यूनिट्स मिला। ओके, सो 4% इज टू 1200, देन 100% इज टू हाउ मच, 30,000 टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस मिल जाएंगे। ओके, अभी भी हमें डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड करना है, पर उसके लिए हमारे पास क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट हो तो हम डिफरेंस करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखो एब नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट आपको दी है 40 रुपीज़, पर यूनिट 40 रुपीज़ है। अब हमें पता है अभी तक हमने जितने सम किए, जो आउटपुट की कॉस्ट होती थी वही हम लोग एब नॉर्मल लॉस या एब नॉर्मल गेन की कॉस्ट लिखते थे। पर एबनॉर्मल लॉस में या तो एबनॉर्मल गेन में आप वही कॉस्ट लिखते थे जो आउटपुट में आती थी। तो यहाँ हमें रिवर्स दिया हुआ है, एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट दी है पर यूनिट, तो वही कॉस्ट हम लोग आउटपुट में लेंगे। ओके, 40 रुपीज़, क्योंकि आउटपुट की कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट तो है नहीं, यहाँ रिवर्स कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, सो आउटपुट की कॉस्ट हमारे पास है, जो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट होगी पर यूनिट, वही आउटपुट की होगी 40 रुपीज़। तो 40 से हम मल्टीप्लाई करें 27,900 को, तो 11,16,000 विच इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट। ओके, 11,16,000। अब हमारे पास क्रेडिट साइड ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन आ गई है, बस सो क्रेडिट साइड का टोटल करके हम डिफरेंस करेंगे डेबिट साइड पर। तो यहाँ टोटल पहले नंबर ऑफ यूनिट्स का कर दें विच इज़ 30,000 इन बोथ साइड, 30,000 यूनिट्स। ओके, अमाउंट क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट है हमारे पास 11,52,600, अब अमाउंट टोटल तो सेम ही होगा, बट उसमें से 6 लाख रुपीज़ माइनस करें तो डिफरेंस फाइंड करें। यहाँ हमें डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल मिलेगा। ओके, वो कैसे मिलेगा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस विच इज़ 11,52,600 माइनस करें डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का जो टोटल है अभी हमारे पास विच इज़ 6 लाख रुपीज़। ओके, एक ही इन्फॉर्मेशन थी रॉ मटेरियल की, तो जो डिफरेंस होगा 5,52,600, ये डिफरेंस आया। बट डेबिट साइड का डिफरेंस मतलब अभी भी डेबिट साइड हमें ये अमाउंट लिखनी है 5,52,600। अब यहाँ डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों की अमाउंट हमें लिखनी है। अब यहाँ आपको बोला था कि जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि ऐसा बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इन शॉर्ट, जितना डायरेक्ट वेजेस उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 1:1 के रेशियो में। ओके, 1:1 के रेशियो में, मतलब डिवाइड बाय 2 हम लोग कर देंगे, तो डायरेक्ट वेजेस हाफ हो जाएगा और हाफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो इससे लिए आपको पहले क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट कर देना है, पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी हो उसके बेसिस पे हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 1:1 का रेशियो है, तो 5,52,600 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अमाउंट ही होती है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं होते। तो 2,76,300 डायरेक्ट वेजेस और वही हो जाएगा हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, सो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना डायरेक्ट वेजेस उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आप टोटल करोगे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ओके, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। एक प्रोसेस में हमने ट्रांसफ़र तो कर दिया है, जो प्रोसेस में हमारे पास आया था। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, यही यूनिट्स को हम लोग स्क्रैप में सेल करेंगे। टोटल 900 यूनिट्स है। स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1 में 0.5 रुपीज़ है, तो 900 को हम सेल करें 0.5 रुपीज़ से, मतलब 450 रुपीज़ टोटल स्क्रैप की इनकम होगी। ओके, और जो डिफरेंस होगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। तो 36,000 टोटल लॉस था, बट उसमें से 450 जो स्क्रैप की इनकम होगी, मतलब 35,550 जो हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, विच इज़ नेट लॉस। ओके, सो नेट लॉस आया 35,550 इन प्रोसेस ए। अब आगे का कैलकुलेशन सेम इसी तरह से करना है, बट अब एक चेंज होगा कि यहाँ पर रॉ मटेरियल के यूनिट्स नहीं थे, अब आपके पास मटेरियल के यूनिट्स आ जाएंगे, क्योंकि जो आउटपुट है प्रोसेस ए का
वो हो जाएगा इनपुट ऑफ प्रोसेस बी। ओके, सो प्रोसेस बी में हम लोग पहले इनपुट लिख दें जो प्रोसेस ए का आउटपुट था। तो टू प्रोसेस ए अकाउंट, ए में से जो मटेरियल ट्रांसफ़र करना है 27,900 नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसकी अमाउंट थी 11,16,000। ओके, फिर प्रोसेस बी में हम देखें तो यूनिट इंट्रोड्यूस जो हमने ऑलरेडी लिख दिया इनपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन वो हमें फाइंड करना है। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कि जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस सी में, थर्ड प्रोसेस में हमें ट्रांसफ़र करना है, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ नहीं दिए, वो हमें फाइंड करने हैं। ओके, फिर उसके बाद है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज जो 8% ऑफ इनपुट है। ओके, इनपुट का 8% आपको करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज विच इज़ 8% ऑफ इनपुट। नॉर्मल वेस्टेज जो 8% है इनपुट का। ओके, इनपुट के यूनिट्स हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है 27,900, उसका 8% करें तो 2,232 यूनिट्स हो जाएंगे नॉर्मल आउटपुट। ओके, नॉर्मल वेस्टेज 2,232 यूनिट्स। अब उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको दी है फोर्थ नंबर के पॉइंट में, सेल वैल्यू ऑफ वेस्टेज पर 50 यूनिट 100 रुपीज़ है, पर 50 यूनिट्स है। ओके, तो पर यूनिट हो जाएंगे ₹2, 100 डिवाइड बाई 50 यूनिट्स करें तो पर यूनिट ₹2 हो जाएंगे। ओके, सो टोटल स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 4,464 रुपीज़। तो ये टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 4,464। उसके बाद आपको एबनॉर्मल वेस्टेज में नील लिखा हुआ है, एबनॉर्मल गेन भी नील है। दैट मीन्स कि कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है प्रोसेस 2 में। ओके, प्रोसेस बी में कोई एबनॉर्मल लॉस कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है, तो आपको उसकी कोई इफेक्ट नहीं देनी है। इन शॉर्ट जो डिफरेंस आएगा यूनिट्स का वो हमें ट्रांसफ़र कर देना है प्रोसेस सी में, और उसकी कॉस्ट आपको दी है ₹55, बस ₹55 पर यूनिट जो हमें ट्रांसफ़र करना है प्रोसेस सी में उसकी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पहले हम लोग डिफरेंस करें, टोटल 27,900 यूनिट्स का, उसमें से 2,232 माइनस करें तो 25,668 ये यूनिट्स हो जाएंगे जो प्रोसेस सी में हमें ट्रांसफ़र करना है। प्रोसेस सी में हम ट्रांसफ़र करेंगे 25,668 यूनिट, उसकी कॉस्ट है पर यूनिट ₹55, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 14,11,740 रुपीज़। और ये टोटल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस बी 14,11,740। अब ना ही कोई एबनॉर्मल लॉस है ना ही कोई एबनॉर्मल गेन है, तो अब डेबिट साइड जो इन्फॉर्मेशन बाकी है, एक डायरेक्ट वेजेस और दूसरा होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट फैक्ट्री ओवरहेड्स जो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस आपको बोला हुआ है, तीनों प्रोसेस में सेम है, 100% ही लेना है डायरेक्ट वेजेस का। इन शॉर्ट जो रेशियो होगा डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का वो 1:1, बट यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पहले डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करें क्रेडिट साइड का, तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस होगा यहाँ टोटल 14,16,204। ओके, 14,16,204 माइनस करें डेबिट साइड का टोटल डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एक ही अमाउंट थी 11,16,000, तो डिफरेंस हो जाएगा 3,02,04 रुपीज़। ओके, 3,02,04 ये टोटल आया, पर ये टोटल है डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स का, और उससे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में 1:1 में। ओके, सो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1,50,102 दोनों की अमाउंट हो जाएगी 1,50,102। तो अब टोटल करेंगे 14,16,204 रुपीज़। ओके, कोई एबनॉर्मल लॉस कोई एबनॉर्मल गेन नहीं होगा प्रोसेस बी में। तो अब जो प्रोसेस बी में आउटपुट हमें मिला पर 25,668 यूनिट्स है,
और उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रोसेस सी में, जो इनपुट हो जाएगा प्रोसेस सी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट 25,668 और अमाउंट है 14,11,740 पर ये इनपुट हो गया प्रोसेस सी के लिए। उसके बाद आपको एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब कि जो फिनिश गुड्स में आपको ट्रांसफ़र करना है, यहाँ हम लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स अकाउंट। अब वो कैलकुलेट करना है, मतलब वो यूनिट्स फाइंड करने हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 12% है, परसेंटेज ऑफ इनपुट। तो बाय नॉर्मल वेस्टेज यहाँ लिखें प्रोसेस सी में, नॉर्मल वेस्टेज विच इज़ 12% ऑफ इनपुट। पर इनपुट 25,668 है, उसका आप 12% करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा, पर हम लोग उसे राउंड ऑफ करेंगे तो 3080 यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, 12% 3080 यूनिट्स। उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको दी हुई है, पर 50 यूनिट्स 150 रुपीज़ है, पर 50 यूनिट्स है तो पर यूनिट हो जाएगी ₹3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें, सो 9,240 रुपीज़ टोटल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ओके, फिर उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है प्रोसेस सी में, पर एबनॉर्मल गेइन है 632 यूनिट्स। ओके, नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए, तो एबनॉर्मल गेइन हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, टू एबनॉर्मल गेन 632 यूनिट्स है नंबर ऑफ यूनिट्स। और उसकी जो अमाउंट दी है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन पर यूनिट ₹80, बट ₹80 पर यूनिट एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट है। तो 632 इंटू 80 करें, सो 50,560 रुपीज़ हो जाएंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। ओके, और ये एबनॉर्मल गेन हम ट्रांसफ़र करेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में, तो यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट। प्रोसेस सी में से जो आपको ट्रांसफ़र करना है 632 यूनिट्स और 50,560 टोटल अमाउंट। ओके, एबनॉर्मल गेन की, उसमें जो शॉर्टफॉल हुआ वो डेबिट कर देंगे बट, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, बट वो लास्ट में करते हैं। उससे पहले यहाँ पर फिनिश गुड्स के यूनिट्स फाइंड करने होंगे। पर फिनिश गुड्स के यूनिट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल यूनिट्स डेबिट साइड 2 ही यूनिट्स आएंगे, पर एक प्रोसेस बी इनपुट के और दूसरे एबनॉर्मल गेन, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास एक डायरेक्ट वेजेस है और उसमें तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं होते। दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसमें भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं होते, और यहाँ पर भी 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स का टोटल करेंगे 25,668 जो इनपुट के यूनिट्स थे, प्लस एबनॉर्मल गेन था 632 यूनिट्स, तो टोटल हो जाएगा यहाँ 26,300 यूनिट्स। ओके, 26,300 टोटल यूनिट्स है डेबिट साइड के, उसमें से हम माइनस करें 3080 यूनिट्स जो नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स थे, तो बाकी के यूनिट्स हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, विच इज़ 23,220। ओके, और यहाँ जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट होगी पर यूनिट वो ₹80। क्यों 80 लिया, क्योंकि जो एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट होगी पर यूनिट वही हम लोग फिनिश गुड्स में लेते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ आउटपुट है वही एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस में लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ रिवर्स करना है, आपके पास एबनॉर्मल गेन की अमाउंट है पर यूनिट, वही हम लोग फिनिश गुड्स में लेंगे पर यूनिट 80 रुपीज़। ओके, तो 23,220 इंटू 80 करें तो अमाउंट होगी 18,57,600। ओके, 18,57,600। अब हमें फाइंड करना है डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे जैसे हमने आगे कैलकुलेशन किया। तो सबसे पहले टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल करें, सो 18,57,600 प्लस 9,240, सो 18,66,840। ओके, 18,66,840 जो टोटल होगा क्रेडिट साइड का, उसमें से माइनस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड। यहाँ डेबिट साइड हमारे पास दो अमाउंट है, एक 14,11,740 और दूसरा 50,560। ओके, सो दोनों का टोटल करें,
सो 14,62,300, बट 14,62,300 दोनों का टोटल करेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा वो होगा 4,04,540, ये अमाउंट आई डिफरेंस की। और डिफरेंस अमाउंट जो है वो डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों की अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, बट तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स में 1:1 में, बट तो इसे इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करें 1:1 में। तो 2,02,270 जो डायरेक्ट वेजेस होगा और 2,02,270 फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके, क्योंकि दोनों इक्वल है। और अब आप टोटल करोगे डेबिट साइड का तो सेम हो जाएगा 18,66,840, ओके। ये हुआ प्रोसेस सी अकाउंट कंप्लीट। अब एब नॉर्मल गेइन हमें फाइंड करना है, जो डिफरेंस होगा, बट 632 यूनिट्स को सेल करेंगे हम लोग तो उतनी स्क्रैप वैल्यू हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि ये गुड यूनिट्स में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ शॉर्टफॉल होगा स्क्रैप वैल्यू में, तो टू शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ स्क्रैप, ओके, नॉर्मल वेस्टेज का जो स्क्रैप होगा वो कम हमें रिसीव होगा 632 यूनिट से, और उसकी जो अमाउंट है स्क्रैप की पर यूनिट 3 रुपीज़, पर जो नॉर्मल वेस्टेज में हमने लिखी वही पर यूनिट यहाँ लिखनी है। सो 1896, तो इतनी कम हमारे पास स्क्रैप वैल्यू रिसीव होगी। तो टोटल करके हम डिफरेंस ट्रांसफ़र करेंगे P&L में। टोटल 632 यूनिट्स, 50,560 अमाउंट, 632 यूनिट्स, और माइनस करें जो स्क्रैप वैल्यू कम रिसीव होगी, तो डिफरेंस इज़ 48,664, ओके, जो होगा नेट गेन, और उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट में, बस जो नेट गेन है। सो इस सब में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा कैलकुलेशन करना है कि जो यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं दिए थे, तो नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है। फिर डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स उसकी भी अमाउंट नहीं दी है एक्सपेंस की, तो वो आपको डिफरेंस करके अमाउंट फाइंड करनी होगी, ओके, रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करनी होगी। तो इस तरह के सम भी एग्ज़ाम में आते हैं, ओके।